अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो ये बात जरूर सुनना। तारिक अपनी बीवी सारा के साथ एक पुराने देहाती घर में रहता था। जिंदगी सादा थी। सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा वापस आता। शादी के 5 साल तक उनके यहां कोई औलाद ना हुई। इस कमी ने दोनों के दिलों को गमजदा कर दिया था। अक्सर वो सोचते कि जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा, मगर अल्लाह की मशीयत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। दोनों सब्र करते रहे। औलाद ना होने की वजह से तारिक का रवैया बदलने लगा। वो अपनी बीवी को नजरअंदाज करने लगा और कभी कभी उसे हकीर भी समझता। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि उन्हें औलाद की नेमत अता हो। साल गुजरते गए। 7 बरस बाद अल्लाह ने उन पर करम किया और एक बेटी अता हुई। सारा खुशी से झूम उठी। उसकी दुआएं कबूल हो गईं। तारिक ने भी बज़ाहिर खुशी जाहिर की, मगर दिल के अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तारिक के दिल में नाकदरी और नफरत भरी रही। वक्त गुजरता गया। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ अरसे बाद तीसरी। सारा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मगर तारिक का रवैया और भी सख्त होता गया। उसने बीवी से ताल्लुकात तक बिगाड़ लिए। अक्सर उसे ताने देता और जलील करता। सारा बार बार समझाती कि यह अल्लाह का फैसला है और इसमें ही हमारे लिए भलाई है, लेकिन तारिक इन बातों को फजूल समझता। आखिरकार इसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दी। सारा पर क़ियामत टूट चुकी थी। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा न रहा। वो चीखती, मगर सुनने वाला कोई न था। अब उसके दुख का दर सिर्फ अल्लाह ही था। तारिक ने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान बनाकर उसे बेटियों के साथ वहां बेच दिया। वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों में खबर मिली कि तारिक ने मोहल्ले की एक औरत से बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर ली। बारात निकली, वलीमा हुआ और वो खुशी खुशी नई जिंदगी में मग्न हो गया। तारिक ने अल्लाह की दी हुई नियामत को छोड़कर अपनी खुशी खुद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। जब इंसान जुल्म करता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है, मगर कुछ लोग ये भूल जाते हैं और समझते हैं कि जुल्म करके दुनिया बसा लेना ही कामयाबी है। सारा की बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें मां के साथ मुश्किल दिन देखने पड़े। सारा उनके लिए खैरात और सदकात पर गुजारा करती। गुर्बत, जिल्लत और तन्हाई के बावजूद वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकालेगा। इधर तारिक की नई जिंदगी चल रही थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। मोहल्ले में चर्चा होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता तारिक की पहली बीवी अच्छी न थी, इसीलिए बेटा नहीं हुआ। कोई सारा की जिंदगी पर ताने किसने लगा कि अगर वो नेक होती तो इतनी जिल्लत भरी हालत में क्यों रहती। तारिक ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत की, मोहल्ले वालों को बुलाया, खूब खाने पकाए और खुशियां मनाए। उसके लिए यह दिन जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लग रहा था। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि असल खैर किसमें है। अंजाम की हकीकत सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। 3 साल बाद तारिक के यहां दूसरा बेटा हुआ, फिर कुछ साल बाद तीसरा भी। तारिक के दिल को सुकून मिल गया। उसने अपने जुल्म को ही दुरुस्त समझना शुरू कर दिया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ वो कर रहा है वही ठीक है। वो सोचता कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं तो इसका मतलब है मैं हक पर हूं। हालांकि कसूर सरासर उसी का था। तारिक खेतों में काम करता और अपना घर संभालता। इधर सारा अपनी 3 बेटियों के साथ खैरात, ज़िकात और सदकात पर जिंदगी गुजारती। एक तरफ एक जुल्म करने वाला खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक मजलूम औरत
हर तरफ से इम्तिहानात में जकड़ी हुई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन याद रखें, अल्लाह के फैसले हमेशा अटल होते हैं, बस जाहिर देर से होते हैं। साल पर साल गुजरते गए। वो वक्त भी आ गया जब तारिक के बेटे जवान हो गए। अब तारिक खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। कुछ वक्त बाद तारिक ने अपनी बीवी को कहा, बेगम साहिबा, कोई खूबसूरत सी लड़की देखो, मालदार घराने से हो, ताकि बड़े बेटे की शादी करूं। कम आज कम ये एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। दूसरी तरफ सारा की तीनों बेटियां भी जवानी की दहलीज पर थीं, लेकिन गुर्बत ने उन्हें दुनिया की खुशियों से महरूम कर रखा था। न अच्छे कपड़े, न जेवर, न ही शादी की कोई आस। सब कुछ उनके लिए एक ख्वाब जैसा था। कुछ वक्त बाद तारिक ने बड़े बेटे का रिश्ता शहर में तय कर दिया। घर में खुशियों का माहौल बन गया। तारिक, उसकी बीवी और बेटा सब खुशी से झूम रहे थे। उन्हीं लम्हों में एक बेटे ने कहा, बाबा, शादी में सारा को जरूर बुलाएं, वो भी तो हमारी तरफ से रिश्तेदार है। यह सुनकर तारिक ने तकब्बुर भरी लहजे में कहा, बेटा, उन पागलों को बुलाने का क्या फायदा, लेकिन चलो बुला लेते हैं ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। जब शादी का वक्त करीब आया तो उसने सारा को दावत दे दी। सारा ने दिल की गहराइयों से खुशी के साथ दावत कबूल की। शादी के दिन वो अपनी बेटियों के साथ शरीक हुई। उसने न सिर्फ शिरकत की बल्कि भरपूर खिदमत भी की। अपनी बेटियों को भी ताकीद की कि वो दिल लगाकर सबकी खिदमत करें। यूं बड़े बेटे की शादी हो गई। कुछ ही वक्त बाद तारिक ने दूसरे बेटे, फिर तीसरे बेटे का भी घर बस गया। अब तारिक का घर खुशियों से भर गया था। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। वो अपने बेटों की आबाद जिंदगी देखकर मुतमईन था और यही समझता था कि उनसे सच्चा और कामयाब कोई नहीं है। इधर सारा अपनी बेटियों के साथ अब भी झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रही थी। उनका हाल यह था कि अगर सुबह का खाना मिलता तो शाम को फाका करना पड़ता, और अगर शाम को कुछ खा लेते तो सुबह के लिए कुछ ना होता। गुर्बत और मुफलिसी ने जिंदगी को एक मुसलसल आजमाइश बना दिया था। इस पर भी लोगों के ताने खत्म ना होते। कोई कहता, अपने खाविंद और इसकी बीवी से कुछ सीखो, अगर वो अच्छा ना होता तो आज इतना खुशहाल क्यों होता। ये अल्फाज सारा के दिल पर तीर की तरह लगते, लेकिन वो खामोश रहती, हमेशा सिर झुकाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और आंसू बहाती। अब उसके सामने 3 बेटियों की जिम्मेदारियां थीं और दूसरी तरफ बुढ़ापे के असरात इसके जिस्म को कमजोर करते जा रहे थे। मगर फिर भी वो सब्र से सब सहती रही। लेकिन याद रखें, अल्लाह के दर से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे को छप्पर फाड़ कर देता है, बस शर्त सब्र है, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। कुछ वक्त बाद शहर के एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग रिश्ता तलाश करते करते सारा के घर आ पहुंचे। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा जो कि खूबसूरत और बाअखलाक थी और उसका रिश्ता मांगा। सारा के लिए यह लम्हा खुशी का बायस था, मगर मर्द घर में थे नहीं जो सब कुछ परख सके। इसलिए सारा ने खुद ही हिम्मत की। वो उनके घर गई, जितना हो सका जांच पड़ताल की और आखिरकार हां कर दी। कुछ वक्त बाद दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि ये कौन लोग हैं जो एक गरीब घराने में रिश्ता करने आए, मगर अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। सारा की बड़ी बेटी खुश अखलाक थी। गुर्बत के थपीड़ों ने उसे और भी नरम दिल और खिदमत गुजार बना दिया था। खुश अखलाकी की वजह से वो हर किसी का दिल जीत लेती। यही सिफात देखकर शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया। उसकी शादी भी हो गई। अब अल्लाह ने फैसला सुनाना था। जालिम को सजा और मजलूम को तख्त पर बिठाना था। कुछ वक्त बाद तीसरी बेटी की शादी भी हो गई। उसके बाद सारा घर में अकेली रह गई, लेकिन अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके एक दामाद जो मालदार ताजिर थे, उन्होंने सारा को शहर में एक कीमती घर दिया ताकि वो अपनी बीवी और सास दोनों को वहां इज्जत के साथ रख सके। यह खबर सारा के लिए किसी दचके से कम न थी। उसने कई बार इनकार किया कि बेटियों के सर पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं, मगर बेटियों के इसरार पर वो शहर मुंतकिल हो गई।
कुछ वक्त बाद सारा की तीसरी बेटी का शौहर भी उनके घर में रहने लगा। यूं अल्लाह ने सारा को इज्जत और सुकून अता किया। ये सब अल्लाह के इंतजामात थे। इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं कि वो खुद को इज्जत या दर्जा दे। असल इज्जत और मकाम सिर्फ अल्लाह ही देता है। अब सारा शहर में एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल औरत बन चुकी थी। उसके पास अपना घर था, थोड़ा बहुत कारोबार था जो उसका दामाद चला रहा था, और माल मवेशी भी थे। ये सब अल्लाह का इनाम था और सारा की सच्चाई का सिला। दूसरी तरफ तारिक अपने बेटों के साथ गांव में रह रहा था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। इसके दो बेटों ने जमींदारी से इनकार कर दिया। वो शहर जाकर कारोबार करना चाहते थे। बाप ने सख्ती से रोका, मगर इख्तिलाफ बढ़ता गया। आखिरकार दोनों बेटे घर छोड़कर शहर मुंतकिल हो गए। अब तारिक सिर्फ अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रह गया। कुछ वक्त बाद तीसरा बेटा एक हादसे में पानी में डूब गया और वफात पा गया। यह सदमा तारिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जवान बेटे की मौत ने उसकी दुनिया हिला दी। चंद ही बरसों में हालात ऐसे बदले कि खुशियों से भरा घर बिखर गया। फोत शुद्धा बेटे की बीवी भी कुछ वक्त बाद अपने मैके चली गई। आखिरकार तारिक और उसकी बीवी अकेले रह गए। वही तारिक जो कभी अपनी खुशियों पर नाज करता था, अब तन्हाई और गम के साए में डूब चुका था। वक्त गुजरता रहा। तारिक गम और तकालीफ के बोझ तले दबकर कमजोर होता गया। बर्दाश्त की ताकत खत्म हो गई। एक दिन अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और झगड़ते झगड़ते उसे भी तलाक दे डाली। दूसरी बीवी पर क़यामत टूट पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि असल कसूर तारिक का था, सारा बेकसूर थी। बेटे की मौत और तलाक के सदमे ने उसे बीमार कर दिया। कुछ ही दिन बाद बेटों ने मां को शहर बुला लिया। अब तारिक बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास बेशुमार जायदाद और आलीशान घर थे, मगर खाने को रोटी और खरीदने की हिम्मत भी नहीं थी। एक तरफ गमों का बोझ, दूसरी तरफ बीवी की जुदाई और बुढ़ापे की कमजोरी, ये सब मिलकर उसे तबाह कर गए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन सारा की बड़ी बेटी गांव आई थी कुछ रिश्तेदारों से मिलने। रास्ते में उसने एक बूढ़े शख्स को देखा। हालत खस्ता, कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गम और आंखों में वीरानी। वो पागल सा लग रहा था। सारा की बेटी ने शौहर से कहा, चलें किसी से पूछते हैं तारिक जमींदार का घर कहां है। मेरा दिल चाहता है मैं उसे देखूं। उसने हम पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन वो मेरा बाप है, मेरा खून है। मैं कैसे यूं ही गुजर जाऊं। उसके शौहर ने करीब जाकर इसी बूढ़े से पूछा, चाचा जी, यहां तारिक नामी जमींदार का घर कहां है। बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं ही वो बदनसीब तारिक हूं। बताओ क्या काम है। बेटी ने बाप की हालत देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन शहर ले गई। हकीम से इलाज करवाया और तीमारदारी की। इसका खाविंद भी नेक इंसान था। उसने कहा, ये तुम्हारे बाप हैं, खिदमत करना तुम पर लाजिम है। बेटी ने खिदमत शुरू की और कुछ वक्त बाद तारिक चलने फिरने के काबिल हो गया। फिर एक दिन तारिक ने सारा और बेटियों को बुलाया और रोते हुए माफी मांगी। कहने लगा, सबसे बड़ा जुल्म मैंने तुम सब पर किया है। औलाद की दूरी और बीवी की जुदाई ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे दुख एक माफी से खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह का इंसाफ बड़ा है, जब पकड़ आती है तो कोई बच नहीं सकता। तारिक रोते हुए कहता था कि सारा बेकसूर है, कसूर मेरा है। उसे इज्जत मिलनी थी, मिली। जिल्लत मेरा हिस्सा है। बेटियां ना होते तो मैं दरबदर भटकता। बेटे मुझे बुला बैठे हैं। तारिक की बेबसी देखकर सबने तसल्ली दी। बेटियां बाप की हालत देखकर बहुत रोएं और फिर बाप की खिदमत करने लगें। सारा की आंखें आंसू से नम थीं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती, बस बेटियों को खिदमत की ताकीद की। कुछ वक्त बाद तारिक को खतरनाक बीमारी हो गई। सारी रात दर्द से तड़पता और चीखता रहता। बेटियां पास खड़ी खिदमत करती थीं, वही बेटियां जिन्हें उसने धुतकार दिया था। तारिक दीवार की तरफ मुंह करके चीख चीख कर अपने जुल्म पर
और बेटियों की मोहब्बत पर रोता था कि जिन्हें बोझ समझा वही सहारा बन गईं और जिन बेटों पर नाज किया वही दुश्मन निकले। आखिरकार तारिक वफात पा गया और अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद इज्जत और मर्तबा अता फरमाया। इस कहानी में हमारे लिए बड़े सबक हैं। सबसे पहला ये कि इंसान की सोच महदूद है। हम बेटा या बेटी मांगते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, मगर अल्लाह जो देता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र जरूरी है, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक यह है कि मुसीबत आने पर लोगों को ताने देना सबसे बड़ी बुराई है। हमें नहीं मालूम कि ये आजमाइश है या सजा, ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। ऐसे अल्फाज किसी की तकलीफ को दुगना कर देते हैं। किसी पर तकलीफ होना इसकी गलत होने का सबूत हरगिज नहीं है। तीसरा और अहम सबक ये है कि बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। अगर तारिक की बेटियां ना होते तो वो बेसहारा मरता। अल्लाह जो देता है उस पर राजी रहो, क्योंकि असल भलाई उसी में है। और याद रखो, जुल्म कभी मुआफ नहीं होता, उसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। मजीद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।